ये वो जगह थी जहाँ पे बस कभी मुझे ये रोल मिल जाए, उसके लिए ऑडिशन देना, फिर मैं इसे साकार कर पाऊँ, वो अंदर आपके होता है, वो मोमेंट भी यहाँ पे बिताया। उसके बाद 20, 25, 23 लुक टेस्ट हमने यहाँ पे किए, फिर शो स्क्रैप हुआ, फिर यहाँ से दुखी होके हम गए, फिर हम वापस आए, फिर हमने शुरू किया, फिर अब जाके हम 1000 एपिसोड्स का इंटरव्यू इसी जगह पे कर रहे हैं। एंड इट जस्ट टेल्स मी वन थिंग दैट यू नो यू वर्क हार्ड एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। यू डोंट लूज होप, यू डोंट लूज होप, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ अंदर से थोड़ा, तो आई फंबल, तो ये अच्छा लगता है। एंड मोर देन दैट यू नो दे आर 1000 other people who are happy about us reaching this milestone. They worked really really hard as a team and उनकी मेहनत सामने नहीं आती हमारे टीम की, वो मतलब मेहनत सामने आती, वो लोग सामने नहीं आते, बट उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। एंड द वे दीज गाइज हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस, अमेजिंग। आज बहुत अच्छा लगता है for all those people who worked behind the camera, for all those people who are watching it on their TV screens and loving it and supporting us all the time. Thank you so much, guys. I think there's always something behind whatever is happening in the present date. पिछले 1000 एपिसोड तक हमने आज तक कभी यहाँ ऑडिशन किया है, पर इंटरव्यूज़ कभी नहीं हुए, बट आज हो रहे हैं, वो भी 1000 एपिसोड पे, जब हमने एक माइलस्टोन ही हिट कर लिया है। तो आज तक नहीं हो तो कुछ तो वजह होगी इसके पीछे, एंड आई एम डैम श्योर कि ये कुछ डिसाइडेड नहीं होगा पहले से, बट ऐसे ही हो गया। ऑफ कोर्स क्या पहली बार जब मैं देखा था तो यहाँ बैठी चेयर पे ऑडिशन, मुझे याद है हम लोग के लुक टेस्ट रात को 2:30, 3, 4 बजे तक भी चले हैं। सिर्फ हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि लुक कैसे बेटर कर सकते हैं, एंड देयर वाज अ टीम वर्किंग ऑन इट एंड वी यूज्ड टू ट्राई न्यू एंड डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। भूख लगती थी हमें रात को, कहाँ है खाना अलग ही टाइम था वो। पहली बार जब मैं यहाँ पे था कॉस्ट्यूम में और तुम वहाँ पे थी। Before you saw me, I already saw you before I was coming here, and वहाँ बैठी हुई थी तब मैंने देखा था पहली बार। हाँ, शी वाज वेटिंग फॉर इट। अभी आज देखो वहाँ से यहाँ आई और तुम क्या बन गई होती। ये सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और यही कहूँगी ये वही रूम है जहाँ पे हमने यहाँ 4-5 चेयर्स प्लेस की जाती थी, स्टूल्स प्लेस किए जाते थे, जिस पे हमें पता नहीं हाथों के इसके बल हमें ऐसे ऐसे क्रॉल करना होता था उसके ऊपर कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, इमेजिन करना होता था। फन एक्टिविटीज वर्कशॉप्स में हम करते थे ताकि सब घुल मिल जाएं, तो ऐसा होता था। वो याद है सर? हाँ, तो वो रियाज भी हमें करवाते थे फॉर वॉइस। ऐसा हमारे ये करते थे, एंड वो पिचेस के साथ खेलना वॉइस के थ्रू, विच आई वाज नेवर गुड एट, बट हम फिर भी ट्राई करते थे क्योंकि पिचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू परफॉर्म, तो वो हमें सिखा रहे। तब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं थी कि क्यों मुझे म्यूज़िक की क्लास क्यों दे रहे हैं, एक्टिंग करना है तो शो करना है, तो कुछ समझ नहीं होती थी। बट अगेन मैं आई वाज गोइंग विद द फ्लो कि ठीक है, हारमोनियम पे हमें रियाज़ करवाया जा रहा है, पहाड़ चढ़वाया जा रहा है, यहाँ चेयर को पहाड़ बोल रहे हैं, स्टूल को पहाड़ बोल रहे हैं, फिर मुंह में पेन या कुछ भी ऐसे रख के हमें बुक बहुत हिंदी शुद्ध वर्ड्स पढ़ने होते थे। बंदा होना चाहिए था जेन्युइनली, बसंत, बिकॉज वो भी स्टार्ट से हम तीनों की कास्टिंग साथ में हुई थी। आई थिंक सो मेरी और बसंत की पहले हुई थी, जस्ट कुछ दिन पहले, फिर आपकी हुई। हाँ, ये मतलब मैं स्टार्ट से देख रहा था, तो वो बंदा भी स्टार्ट से है इस शो का बहुत इंटीग्रल हिस्सा, और यहाँ पे उसके भी आते थे, हम ऊपर जाते थे, नया नया हमें डाइट वाइट करने का चस्का चढ़ा था, हम लोग ऊपर जाके सलाद खाते थे 4th फ्लोर पे, है ना, ऊपर बैठ के आराम से कैंटीन में, एंड मज़ा आता था। तब थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता था हमें उस टाइम पे, अभी तो फ्री है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इमोशनल जानना चाहते हो, मुझे लगता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस उसने राधा में भी जो प्ले किया है, भार्गवी में जो प्ले किया है, दोनों में कैरेक्टराइजेशन में
थोड़ा डिफरेंस मुझे दिखता है, जो कि इतनी आसान बात नहीं है कि ऑलमोस्ट सेम बट थोड़ा डिफरेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी, इट्स नॉट वेरी इजी एज इट लुक्स। आपको थिन लाइन पकड़नी पड़ती कहीं पे, तो वो उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। बट बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हर्स वेर आई वॉज सरप्राइज एज एन एक्टर टू लुक एट हर वॉज अलक्ष्मी। इनके तो इतने किरदार आए हैं, तो मैं तो हर किसी के लिए ही तारीफ जितनी करो उतनी कम है। देखो, अलग अलग कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें, लेट्स नॉट गो इन द एक्टिंग एस्पेक्ट, जो कि सबको पता ही इज़ अ प्रो इन एक्टिंग एंड ऑल्सो इन डांसिंग, if I mention, but उसके सिवा if we could say, if I could say as a girl कि he looked most beautiful in one that get up and the way he portrayed that character was Mohini, the recent one. राज दादा या दर्शन दादा ने बहुत ब्यूटीफुली इनको रेडी किया था एंड बहुत सुंदर दिख रहे थे, जैसे कोई लड़की अप्सरा, वैसा ही उनको लुक दिया था। मेरे घर पे लुक टेस्ट हुआ था उस टाइम पे और बहुत मस्त, मतलब हम रेडी हो रहे थे और इन्होंने पिग लगाई ये, और बाहर सब खड़े थे। मेरे घर पे उसका लुक टेस्ट हो रहा था उमरगांव में, तो मैं रेडी वेडी होके जैसे बाहर आया ना, तो सब कैसे देख रहे थे मुझे। मैं बोला ये क्या है, तुम्हें को पता है ना मैं कौन हूँ, आवाज़ आ रही है ना, मेरी आवाज़ आ रही है ना, तुम कैसे कैसे देख रहे हो मुझे। देव लाइक कि नहीं बहुत सुंदर दिख रहे हो आप, तो बहुत अच्छा था। पहली बार भी जब गोपादी में बना था, तो मैं आया था रूम से चल गया मस्त टुक टाक। तो ये शायद थोड़ी टेंशन में थी उस टाइम पे, या तो हमारा कुछ छोटा मोटा ऐसा झगड़ा हुआ रहेगा, तो ऐसी थी। उसने मुझे देखा ऐसे हंस दी, फिर वो नॉर्मल हो गई एकदम। वो कैरेक्टर्स ही ऐसे थे, इतने अलग थे। और शो में हर एक इंसान ने जो क्रिएटिवली जुड़ा हुआ है शो से, तो उसने भी काफ़ी हर एक कैरेक्टर में और जान डालने की कोशिश की है। नहीं, आई थिंक सो आज के डेट में हम हमारे नाम से भी जानते हैं और आते हैं लोग, उनको सब पता होता है। हम इंटरव्यूज़ में अभी जो बातें करते हैं वो सब देखते हैं और उनके पास सब पता होता है किसको कौन सा चॉकलेट पसंद है, किसको कौन सा चॉकलेट नहीं पसंद है, तो उनको सब पता होता है। और आते हैं, बहुत आस के साथ आते हैं, बहुत प्यार से मिलने आते हैं। और कभी कभी बहुत लो दिन होता है आपका, और ऐसे टाइम पे कभी मिल जाते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो खुशी मुझ में आ जाती है। अभी छोटी सी पोइट्री मैंने लिखी जो भी रिलीज़ नहीं की है, कभी कभी खुद में भी मैं नहीं पर उन सब की मुस्कुराहटों में मैं हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है कि उनकी मुस्कुराहटों में ना मैं खुद को पा लेता हूँ। कभी कभी आई फील गुड कि आपको देख के कोई इतना खुश हो रहा है। आई थिंक सो दैट इज़ अ स्पेशल फीलिंग। When they feel happy looking at us, I feel happy. Wow, I'm able to give someone happiness and positivity. Some people come and tell their stories about how they got inspired, and that's something which is something I respect. If you can inspire someone to get up and do something, अच्छा लगता है। आई थिंक मेरी सॉरी जो कई सारे लोग ऐसे टाइम पे भी आते हैं जब बहुत अर्जेंसी होती है शूट की, या हम बहुत भाग दौड़ में होते हैं, बहुत बड़ा टारगेट होता है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए उस दिन के शूट में। एंड ऐसे टाइम पे क्या होता है, आपके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं, उसमें आपको ये कंप्लीट करना है, वरना प्रॉब्लम हो जाती है टेलीकास्ट में। तो ऐसे टाइम पे लोग कभी आते हैं, समटाइम्स यू आर जस्ट वेरी लो एंड यू कांट फेस पीपल। एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल गो थ्रू दैट। सो ऐसे टाइम पे जब हम किसी से नहीं मिल पाते, तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि माफ़ कर दीजिए, मैं बचपन से इंसान हूँ तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत बार हुआ है, बहुत कम बार हुआ है, बट मैं जानता हूँ कि कभी आप आस लेके किसी के साथ किसी को मिलने गए और वो मिल नहीं पाया तो कैसा लगता है। तो अगर किसी को उस चीज़ को से बुरा लगा, आई एम सॉरी फॉर दैट फ्रॉम माई एंड, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। आप लोगों की वजह से आज जो है वो है। थैंक यू। मेरे केस में आई थिंक एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मैं नहीं सुनना चाहती क्या था? अबाउट फैंस के लोग आते हैं उमरगांव तक। देखो, मैं पर्सनली अभी इतना मैच्योरली मैं नहीं डील कर पाती जिस हिसाब से ये करते हैं, बट हमेशा मैं, क्योंकि जब भी मुझे इतना प्यार मिलता है या पर्सनली लोग इतना मानते हैं, आई ऑलवेज क्वेश्चन माई सेल्फ कि इतना बड़ा क्या कर दिया,
या नहीं किया है जो भी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग आज इतना पसंद करते हैं, बट बहुत कम वो टाइम होता है जो बहुत कम ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि आज आपने अपने 100% दिए, नाउ यू डिज़र्व अप्रिसिएशन। बट मेरे साथ हमेशा ऐसा नहीं होता। आई ऑलवेज क्वेश्चन माई सेल्फ कि अच्छा तारीफ़ हुई क्यों हुई, आई नेवर फील सेटिस्फाइड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब होता है ना कभी कभी, तो आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि लोग इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं। और आज तक मैंने ये चीज़ आई थिंक रेयरली मेंशन किया है या फिर की भी नहीं है। दुनिया में अगर सबसे पहले अगर मैंने किसी को माना है तो वो वही है, ना उसका कोई नाम है ना आकार है, जिसने हमें बनाया है। तो सारा आई थिंक सब कुछ वो कर रहे हैं। वो कैसे एकदम से इतना दुनिया प्यार करती है, आपके अपने लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और आप हर एक को खुश भी नहीं रख पाते हो एट द सेम टाइम। यहाँ दुनिया आपको इतना प्यार करती है उस किरदार के लिए जो आप निभा रहे हो, जो कई बार एक इंसान हर वक्त अपना 100% कभी नहीं दे पाता। आई थिंक सो। तो हम भी वैसे ही हैं, 4 साल से एक ही किरदार प्ले करना, इट्स नेवर इजी। कई बार हमारे इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कई बार हम इतना लो फील करते हैं कि शायद नहीं हो पाता है, बट स्टिल वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हो ही नहीं पा रहा है, बट स्टिल उस टाइम पे भी जब लोग इतना प्यार करते हैं तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। एंड आई थिंक जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं मेरे लिए तो बहुत मैजिकल है, बहुत अलग ही दुनिया है ये, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। और मैं बहुत से वंडर्स, हम अगर ध्यान से गौर से देखें तो बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में जो हम देख ही नहीं पाते अपनी नज़रों से। आई एम सॉरी, मैं ना पता नहीं सिंपल भाषा में क्यों बात नहीं कर पाती, बहुत डीप चली जाती है और बहुत अलग अलग मीनिंग ही निकल आते हैं। बट कैप्शन जैसा। हाँ, तो सीधी भाषा में बात ही नहीं हो पाती है मुझसे, बहुत प्रॉब्लम है मेरी, सीखना पड़ेगा मुझे तुमसे। पोएट्री बहुत डीप है। तो यही है कि फैंस हो मुझे बताओ मत बोलो कुछ। तो यही है कि जो है कि वो कर रहे हैं। और कई बार जब हम गलतियां करते हैं, हम आउट ऑफ द टॉपिक आई थिंक जा रही हो, बट बहुत रिलेट करते हैं आज की सिचुएशन से, अभी जहाँ हम बैठे हैं। जॉब से हम हमेशा ये बात करते हैं कि कैसे हम अचीव कर रहे हैं हर एक चीज़ को मेहनत करके। मैंने तो कभी मेहनत नहीं की, मेरे को मेहनत की अहमियत ही तब समझ में आई जब मैं यहाँ पे आई, और तब मैंने देखा। और अब वो पैशन आपके अंदर टाइम के साथ ही आता है। और शायद आप लेकिन समझे नहीं हो अब तक, बट आपने बहुत मेहनत की है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरा के थ्रू बिना बोले किसी इंसान के बारे में पता चलती हैं, जो आपके फैंस आपके बारे में जानते हैं। भाई इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्यार करते हैं। जैसे कि हम हर एक चीज़ को कैमरा से कैप्चर करते हैं, पर जो हमारी आंखें कैद करती है वो खूबसूरती कभी हम अपनी आंखों में वो पिक्चर दिखा के एक सामने वाले इंसान को नहीं बता पाते। वैसे ही कुछ यादें, कुछ लम्हे जो सीख हमने जीवन भर या इस अभी तक के जीवन में सीखी है, वो कई बार हम शब्दों से बयां नहीं कर पाते। पर वो जो 2 लाइनों के भी शब्द होते हैं ना, वो 100 पेजेस की स्टोरी वो दो लाइनें ही कह देती हैं। तो मेरा कहना बस वही है। तो मैं फिर कहूँगी, मुझे पता है मैं समझा नहीं पाती, बट आई होप कि जो समझ सकते हैं, और मुझे पता है कि कौन समझ भी पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। कौन समझ पाए? आई थिंक बहुत लोग हैं जो समझते, बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते एग्जैक्टली Actually- अप टू द पॉइंट। हाँ, ये होता है सोशल मीडिया पे। कई सारे लोग होते हैं जो अनकही बातें भी समझ जाते हैं आपके दिल की, आप जैसे इंसान हो उस चीज़ को लेके। और कई बार मुझे सरप्राइज करते हैं ये लोग कि वाओ, लाइक हाउ डिड दे अंडरस्टैंड दिस अबाउट मी व्हिच आई नेवर स्पोक अबाउट, हाउ आई एम एज अ पर्सन। कई बार मैं ऐसे पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि ये कैसे पता चलता है। तब मैंने समझा कि कुछ चीज़ें हमारे बारे में जो हम नहीं भी कहते वो भी पता चल जाती हैं। तो वो भी आपके बारे में, रिसील को आपसे प्यार करते हो तो उसको क्वेश्चन मत कीजिए कभी। कभी क्वेश्चन नहीं करती, नहीं मैं ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग ही धुन में होते हो, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अलग ही समझते हैं किसी भी सिचुएशन को, कुछ अलग ही ये करते हैं। बट आई थिंक सो कभी उस चीज़ का बुरा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे इनको क्यों लग रहा है। फिर मैं सोचता हूँ ऐसा ये क्यों सोचते हैं कुछ भी सोचते हैं कभी कभी, कुछ लोग एक हाथ कभी ट्वीट आ जाते हैं। बट देन आई थिंक सो दैट्स हाउ इट इज़।
not everyone will understand you in life, neither on social media nor in your life, and I think so we should be okay with that. I think so we should be okay with we understanding ourselves by the end of the day. हमें पता होना चाहिए हम क्या है मुझे सकते हैं, and if you're on the right path, I think so people come to support you. आई थिंक सो मैं ये चीज़ तब सीखा जब मैं श्री कृष्ण के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि क्या है उनकी मुस्कुराहट के पीछे का राज. और वो कोई नहीं कर सकता लाइफ में, किसी के लिए, किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है वो चीज़. बट एक चीज़ मैं समझा हूँ कि यू नो अटैचमेंट्स जो हैं लाइफ में जब भी आती हैं तो ये चीज़ें बहुत जैसे कल मैं हमेशा जब कुछ बड़ा होता है लाइफ में तो मैं बैंड स्टैंड चला जाता हूँ अकेले. तो कल भी मैं गया था और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो लहरें हैं ये किनारों पे बहुत शांत होती हैं वैसे, और जितनी गहराई में जाओगे ना उतनी ये लहरें और ज़्यादा भीषण हो जाती हैं. तो किसी भी चीज़ के डेप्थ में आप जाओगे ना तो ये चीज़ होती ही है. आई थिंक सो ये सब चीज़ों को लेके है लाइफ में, सब चीज़ों को लेके है लाइफ में. तो उस टाइम पे भी ना अभी वो दौर मेरे अंदर नहीं है. अभी अगर आज पता चलता है कि शो बंद होने वाला है, आज कोई भी चीज़ पता चलती है तो आई थिंक सो माई टास्क इज़ नॉट टू क्वेश्चन इट इन लाइफ, राइट. माई टास्क इज़ टू एक्सेप्ट इट. लाइक एवरीबडी मस्ट हैव ट्राइड द बेस्ट एंड दैट्स व्हेन ऐसा होता है. तो लॉकडाउन के टाइम पे भी आई वाज ट्राइंग टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली, वॉट एवर हैपन्स और कम्स अक्रॉस, क्योंकि मिस तो हम करेंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन चेंज एनीथिंग. यू हैव टू एक्सेप्ट लाइफ फॉर व्हाट इट इज़ एंड इट्स फाइन, राइट. आई थिंक सो लॉकडाउन के टाइम पे हम उमरगांव में ही थे एंड दुनिया में जहाँ भी, हाँ, बट इतना ड्रास्टिकली लाइफ चेंज हुई है सबके लिए, नॉट पर्सनली फॉर अस बट एवरीबॉडी. तो वहाँ पे 20% ये थॉट था कि जहाँ हम काम कर रहे थे साल से करें एकदम से बंद ना हो जाए. ऑब्वियसली वो थॉट आता है और वो बहुत ट्रबल करता है, बट उससे ज़्यादा जो दुनिया में चल रहा था उस टाइम पे, आई डोंट थिंक सो आई शुड आंसर अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज क्या ही मैटर करता है आपका प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो, जहाँ दुनिया उस स्टेज में हो. सो आई डोंट थिंक सो कि उसके बारे में हम कुछ कह भी सकते हैं. मुझे तो यही लगता है कि हर कोई वो टाइम ही भूल जाना चाहता है. एंड ऑल्सो बहुत लोगों ने बहुत सारे लेसन्स लिए उस टाइम लाइफ से, और बहुत सी चीज़ें सिखा दी आई थिंक लॉकडाउन में जो हमारी जनरेशन ने फेस किया है. सो मुझे याद है हम लोग उस टाइम पे कुछ ऐसे, एक्चुअली वो नहीं था इतना अच्छा टाइम. लाइक आपको क्या है कि some people were a little bit fortunate, but those who weren't, उनकी स्टोरीज जब हम देखते थे ऑनलाइन तो मुझे याद है ये मुझे बोलते थे नहीं अभी मत पढ़ो, मत जाओ इंटरनेट पे, मत देखो अभी थोड़ा खुद को शांत, क्योंकि वो इतना डीपली आपको अफेक्ट कर देता है. एंड जिस लेवल पे ये सब हो रहा था समझ नहीं पाते थे कि मतलब आप लाइफ में सभी हम खुद को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, बट हाउ डू यू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव इन सच टाइम्स? इट्स वेरी हार्ड व्हेन यू नो दैट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, पीपल आर सफरिंग. इट्स प्रीटी ट्रैजिक. प्यार बहुत अच्छी चीज़ है. तो प्यार, लेकिन प्यार के मायने वो एक ही नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले या ऐसे. माँ से भी हम प्यार करते हैं, पिता से भी हम प्यार करते हैं, दोस्तों से भी हम प्यार करते हैं, और पेट से भी हम प्यार करते हैं, सभी से हम प्यार करते हैं. वो प्यार मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है जब हम देना सीख जाएं, और तभी देना सीखते हैं जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं. पर जब हम खुद से प्यार करें और दूसरों से प्यार करें, ये जब हम सीख लेते हैं तो लाइफ बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस देती है लाइफ का, ऐसा मुझे लगता है. तो वो चीज़ बहुत अच्छी है. कमिंग टू द शोज़, आई थिंक सो देयर डिफरेंट शोज़ वो शोकेसिंग लव इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट सिनेरियोज, एंड विच जस्ट जस्टिफाइज कि प्यार बहुत बहुत विशाल है. उसमें आपको हम सबकी कुछ ना कुछ धारणाएं होती है प्यार को लेके, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट आई थिंक सो इट्स मच मोर देन दैट. इट्स मच मोर देन दैट. लव हैज़ नो बाउंड्रीज, दे से. इट्स ट्रू. एंड ये डिफरेंट शोज, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स में जो आ रहा है, आई थिंक सो दैट एग्जैक्टली शोज दैट. आई थिंक प्रैक्टिकली, इमोशनली, इन ऑल द एस्पेक्ट्स प्रेम के बारे में अगर हम बात करें तो
तो आई थिंक हम बात करते हैं अच्छाई बुराई के बारे में। जहाँ प्यार है वहाँ ना नफ़रत है, ना दुश्मनी है, ना जलन है। आई थिंक कुछ भी नहीं है। जहाँ प्यार है वो, ये एक शब्द ही ना वो हर एक चीज़ का तोड़ है। आई थिंक हम हर एक कोई भी जीव दुनिया में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर मतलब कोई भी हो, वो अगर सब में प्यार है और जहाँ प्यार है वहाँ आई डोंट थिंक सो गलत सही या कुछ भी मायने रखता है। उसके आगे दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो जो इंसान उसको गहराई से समझ जाए, क्योंकि जानवर भी जो होते हैं उनको जब भाषा भी नहीं आती, वो तो प्यार की भूखे होते हैं। तो जब उनको प्यार देते हैं तो वो कितने वफ़ादार होते हैं। सॉरी, मैं जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, बट प्यार के आगे कोई ताकत ही नहीं है दुनिया में, ये मेरा मानना है। क्योंकि प्रेम से ही उस ईश्वर ने भी हमें बनाया है, और वही प्रेम अगर हम अपने अंदर जीवन भर भी रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें दुनिया में कभी दिक्कत आएगी। और जिस प्रेम से हमें उस ईश्वर ने बनाया, तो उतना प्रेम हमें उससे भी करना है जिस रूप में उसने हमें बनाया है, जो कि उसी का एक रूप है। तो यही कहना चाहूँगी बस। थैंक यू। To all the fans of Radha Krishna and Sumedh Malika and Sumelika, all the fans, बसंतियंस, सब फैंस हैं। फिर भड़कना नहीं मुझ पे, मैं किसी का नाम बोल के। बहुत लोग हैं आप, बहुत तादाद में हो, हम लकी हैं उतने। बट थैंक यू सो मच। आपने आज तक जो भी किया हमारे शो के लिए, जितना हमें प्यार सपोर्ट किया, हमें समझा, एंड हम क्या कहें, अभी हम हैं इंडिविजुअली हम एक्टर्स हैं, इंसान हैं, फ्लॉलेस भी नहीं है, थोड़े से स्टूपिड भी हैं हम लोग, बट हम करते हैं हमारे दिल से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी लगता है हम करते हैं। हम काम करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, और इस चीज़ को एक ही मोटिवेशन है, वो है आपका प्यार, और वो मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है।